श्री परमात्मने नमः। अथर्ववेदीय शीतोपनिषद प्रथम अध्याय श्री सीता जी के स्वरूप का तात्विक वर्णन आगे। वे श्री सीता जी अपने श्री देवी रूप में 3 प्रकार का रूप धारण करके भगवान के संकल्प अनुसार संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए व्यक्त होती हैं। वे लोक रक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मी रूप में लक्षित होती हैं। यूँ जाना जाता है भूदेवी संपूर्ण जलमय समुद्रों सहित 7 द्वीप वाली पृथ्वी के रूप में भू भुवः आदि 14 भुवनों की आधार एवं आधे भूता प्रणव स्वरूपा होकर व्यक्त होती हैं। विद्युन्माला के समान मुख वाली नीला देवी भी संपूर्ण औषधियों एवं समस्त प्राणियों के पोषण के लिए सर्वरूपा हो जाती हैं। समस्त भुवनों के अधोभाग में जलाकार स्वरूप मंडूकमयी तथा भुवनों की आधार रूपा वही आदि शक्ति जानी जाती हैं। उन श्री सीता जी का क्रिया शक्ति रूप श्री हरि के मुख से नाद के रूप में व्यक्त हुआ। उस नाद से बिंदु प्रकट हुआ। बिंदु से ओमकार का आविर्भाव हुआ। ओमकार से परे राम वैखानस नामक पर्वत है। उस पर्वत की कर्म एवं ज्ञानात्मिका अनेक शाखाएं व्यक्त हैं। उसी पर्वत पर वेद त्रय स्वरूप सर्वथा को प्रकट करने वाला आदि शास्त्र है। तात्पर्य यह कि श्री राम वैखानस पर्वत ही नित्य वेद स्वरूप है और लोक में वह वेदों के रूप में व्यक्त होता है। उस आदि शास्त्र को ऋक यजु और सामात्मक होने से त्रयी कहा जाता है। कार्य सिद्धि के लिए 4 नामों से उसका वर्णन होता है, अर्थात देव स्वरूप वर्णन के मंत्र, यज्ञ विधि निर्देशक मंत्र तथा यज्ञ में गान के मंत्र, ये ही 3 प्रकार के मंत्र होने से वेदों को त्रयी कहते हैं। किंतु यज्ञ में ब्रह्मा होता है। अधर्व्यू एवं उद्गता के कार्य की दृष्टि से वेदों को 4 नामों से संबोधित किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्वांगिरस वेद। यज्ञ कर्म में चतुर्होत्र प्रधान है और उसमें देव स्वरूप आदि 3 का ही उपयोग होने से वेद को त्रयी कहते हैं। अथर्वांगिरस वेद साम, ऋग एवं यजु स्वरूप ही है। आभिचारिक कर्मों की समानता से ही इन चारों का पृथक पृथक निर्देश होता है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं कही गई हैं, यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं, सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 5 शाखाएं। इन वेदों में प्रथम सर्वश्रेष्ठ वैखानस मत है जो प्रत्यक्ष दर्शन है। इसलिए मुनियों द्वारा नित्य परम वैखानस श्री राम रूप का स्मरण किया जाता है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद ये 6 वेदांग हैं। अयन, मीमांसा और न्याय शास्त्र का विस्तार ये वेदों के उपांग हैं। धर्मज्ञ पुरुषों के सेवन के लिए 4 वेद तथा वेदों से अधिक ये अंग उपांग आदि हैं। सभी वैदिक शाखाओं में उनके समयाचार सांप्रदायिक आचरण की शास्त्रों के साथ संगति लगाने के लिए निबंध है। धर्मशास्त्रों स्मृतियों को महर्षियों ने अपने अंतःकरण के दिव्य ज्ञान से पूर्ण किया है। मुनियों ने इतिहास, पुराण, वास्तुवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद ये 5 उपवेद बताए हैं। इन सब के साथ दंड नीति और व्यापार विद्या तथा पर तत्व में प्राण जय करके स्थित इस प्रकार 21 भेद युक्त यह स्वतः प्रकाश स्वयं प्रकटित शास्त्र है। पूर्व काल में वैखानस ऋषि के हृदय में भगवान विष्णु की वाणी प्रकट हुई। उसी वाणी को वेद त्रयी के रूप में इस प्रकार कल्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता है।
वैखानस ऋषि ने अपने हृदय में प्रकट उस भगवद वाणी को संख्या रूप में संकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया उसी प्रकार वह सब मैं बतलाता हूँ, सुनो। जो सनातन ब्रह्ममय रूप धारिणी क्रिया शक्ति कही गई है वह भगवान की साक्षात शक्ति है। भगवान के स्मरण मात्र संकल्प मात्र से वे जगत के रूप को प्रकट करती तथा दृश्य जगत में स्वयं व्यक्त होती हैं। वे शासन एवं कृपा स्वरूपा शांति तथा तेजो रूपा व्यक्त प्राणियों की अव्यक्त देवादि की कारणभूता एवं उनके चरण आदि समस्त अव्यय तथा मुख एवं वर्ण रूप आदि भेद स्वरूपा भगवान के साथ चलने वाली उनके संकल्प से ही गति करने वाली भगवान से कभी विलग न होने वाली एवं अविनाशिनी निरंतर भगवान के साथ का ही आश्रय करने वाली कहे हुए और ना कहे हुए सभी स्वरूपों वाली निमेष उन्मेष से लेकर सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह आदि समस्त सामर्थ्यों से युक्त होने के कारण साक्षात शक्ति रूप में वर्णित होती हैं। श्री सीता जी का इच्छा शक्ति रूप भी 3 प्रकार का है। प्रलय के समय विश्राम के लिए भगवान के दाहिने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की आकृति धारण करके जो विश्राम करती हैं वे योग शक्ति हैं। भोग शक्ति भोग रूपा हैं। वे कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि तथा शंख पद्म तथा मकर कच्छप आदि 9 निधियों में निवास करती हैं और भगवत भक्तों की कामना के अनुसार अथवा उनकी कामना के बिना भी नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा अग्निहोत्र आदि से अथवा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से किसी भी निमित्त से भगवान की उपासना करने वालों के उपभोग के लिए बड़े बड़े भोगों से विशाल द्वार एवं प्रकार वाले भवनों से विमानों से अथवा भगवत विग्रह के अर्चन पूजन आदि की सामग्रियों से अर्चन रूप में स्नान आदि तीर्थ स्नान आदि रूप में पितृ पूजा आदि के रूप में अन्न भोज पदार्थ एवं पीने योग रस आदि से यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। यूँ कहकर वे सब उपभोग सामग्रियों का संपादन करती हैं। श्री सीता जी की वीर शक्ति चतुर्भुजा हैं। उनके हाथों में अभय एवं वरदान की मुद्राएं तथा 2 कमल हैं। किरीट एवं आभूषणों से वे भूषिता हैं। संपूर्ण देवताओं से घिरी हुई कल्प वृक्ष के मूल में 4 श्वेत हाथियों द्वारा रत्न जटित कलशों के अमृत जल से अभिषिक्त होती हुई वे आसीन हैं। ब्रह्मादि समस्त देवता उनकी वंदना करते हैं। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य से वे युक्त हैं और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति करती हैं। वेद और शास्त्र आदि भी मूर्तिमान होकर उनकी स्तुति करते हैं। जया आदि अप्सराएं एवं देव नारियां उनकी सेवा कर रही हैं। सूर्य एवं चंद्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश कर रहे हैं। तुमरु एवं देव ऋषि नारद आदि उनका गुणगान कर रहे हैं। राका और सीनी वाली नाम की देवियाँ उन पर छत्र लगाए हैं। हालदिनी एवं माया उनके दोनों ओर चंवर डुला रही हैं। स्वाहा एवं स्वधा उन पर पंखें झलती हैं। भृगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। दिव्य सिंहासन पर अष्टदल पद्म के ऊपर आसीन वे महादेवी समस्त कारणों एवं कार्यों को निर्मित करने वाली हैं। इस प्रकार भगवती लक्ष्मी के भगवान से पृथक निवास का स्थान ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपने को अनुरूप दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया है।
वे स्थिर होकर प्रसन्न नेत्रों से समस्त देवताओं द्वारा पूजित वीर लक्ष्मी कही जाती हैं। अथर्ववेदीय शीतोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।